न किया। और दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी जी ने 5 किलो टाइट डाला और बीजेपी को धो डाला। 10 सालों से मोदी जी की सरकार है। आप 10 सालों में आप बताइए, ये कहते हैं ना, आपको ये कह रहा था 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। मोदी जी स्कूल गए तो 70 सालों में अगर स्कूल नहीं था तो मोदी जी स्कूल कैसे गए? स्कूल भी कांग्रेस ने ही बनाया होगा। सही बात है। कह रहे थे कि कॉलेज भी कांग्रेस ने ही बनाया हुआ होगा जिसमें मोदी जी पढ़े। अब मुझे नहीं मालूम वो कॉलेज गए थे कि नहीं। गजब बेइज्जती है। लेकिन वो जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस का उनका जो सर्टिफिकेट था ना, वो जरूर कांग्रेस के दिए गए कंप्यूटर पे छपा होगा। क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, वो कंप्यूटर लाना चाह रहे थे देश में, तो विरोध किसने किया? भाजपा ने किया कि भाई ये सब नहीं चलेगा देश में। आज देखो देश तकनीक में आगे कैसे बढ़ गया है। उसकी वजह से, क्योंकि बहुत सालों पहले, दशकों पहले किसी की सोच थी। मजा आया। अब नौकरी की चिंता छोड़ दो। अब प्रदेश के युवाओं को भटकना नहीं पड़ेगा। कांग्रेस सरकार आ रही है। 2 लाख सरकारी पदों की रिक्त भर्तियों का वार्षिक कैलेंडर जारी कर भर्ती की जाएगी और साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर 1 लाख पदों पर भर्ती करेगी कांग्रेस सरकार। अब शुरू करो तैयारी भविष्य बनाने की। तो बढ़ाइए हाथ, फिर कमलनाथ। और दोस्तों, साहब जी लगता है जनता को उल्लू बनाने लगे हैं और बात बात में जुमला दिखाने लगे हैं, क्योंकि फिर से फेंकना प्रचंड कर दिया है और जनता के जीवन में आनंद ही आनंद कर दिया है। आप में से जो अखबार पढ़ते होंगे, जो टीवी देखते होंगे, उन्होंने कल एक घटना की तरफ उनका ध्यान गया होगा। ये गठबंधन गठबंधन, ये इंडी अलायंस, इस इंडी अलायंस के एक बहुत बड़े नेता जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है, ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। और दोस्तों, 2024 के चुनाव को लेकर क्या बोलती है जनता? अभी मजा आएगा ना भिड़। गांधी जी ने देश बांटा और नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी। ठीक किया कि गलत किया? मेरे मुताबिक तो ठीक करा। ठीक किया। प्रार्थना सभा में बैठे एक निहत्थे व्यक्ति की छाती में गोलियां उतार देना ठीक है। समर्थक हूँ नाथूराम गोडसे की विचारधारा का भी और सोच का भी। क्या सोच है ये कि जो तुमसे असहमत हो उसको गोली मार दो? गांधी नफरत फैला रहे थे। हाँ। क्या नफरत फैलाई गांधी ने? देश बांटा ना, बताया ना मैंने। मुस्लिम हमको भाई नहीं मानता, हम मुस्लिम को कहीं ना कहीं भाई नहीं मान पा रहे, तो वो कारण है महात्मा गांधी। अब विचारधारा गांधी ने कहा कि मत मानो। महात्मा गांधी ने पाकिस्तान जब से अलग करा तो इतने विवाद हुए इस देश में। गोली मारना कहीं से सही नहीं है। तो चल गई, उसमें क्या दिक्कत? चल गई मतलब अपने आप चल गई क्या? कोई चिटपुटिया चल रही थी क्या बच्चों की? गोली तो चल गई। अभी आपने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए दंगों का विरोध किया ना? आपने हिंसा का विरोध किया ना? तो अगर सिख विरोधी दंगों की हिंसा गलत है तो गांधी की हत्या भी गलत है। गांधी की हत्या गलत है, पर ऐसी गोली है कि कसाब पे भी चले तो विरोधी हम उसके साथ। गांधी और कसाब एक जैसे हैं। पर दोनों देश टुकड़े कर रहे थे, पर कसाब ने वहां से आगे देश वालों को। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। क्या लग रहा है 9 सालों के सरकार के रूल से आप खुश हैं या वापसी कर रही है मोदी सरकार? नहीं, हम तो मोदी साहब से बहुत खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्यों नहीं खुश हैं? हर एक चीज़ की सुविधा है। अच्छा। पहले के ज़माने में आपने देखा होगा सब चीज़ ऑनलाइन कर दी है, पहले थी नहीं थी, आदमी परेशान था, सब काम उल्टे सीधे होते थे, अब और खुला है।
जो भी काम करोगे। कुछ ऐसा काम गिनवा दीजिए जो लगे कि हाँ इन्होंने प्रूफ किया है ऐसा। काम क्या गिना, काम सारे ही है, क्या नहीं है काम बताओ, क्या नहीं करा हुआ है, सब कुछ कर दिया। बताइए दो काम। अब ये लगा लो कहीं भी चले जाओ आप, देखो ये तुम्हारा कश्मीर का भी मुद्दा ले लो, श्री राम मंदिर का भी ले लो, और तुम्हारा कईयों काम ऐसे कर दिया। ये संसद भवन बनी, नहीं बनवाई उन्होंने, और क्या चाहिए आज तक बताओ, कौन सा कराई कांग्रेसों ने आज तक किया कोई आज तक, आप बताइए और क्या चाहिए। और 10 साल में और क्या उसकी जान लोगे, इतना कर दिया, अभी और दो उसको टाइम, ना चमका दे गारंटी देता हूँ। स्वर्ग बना देगा इसको, स्वर्ग बना देंगे, बना देगा जी, मोदी स्वर्ग बना देगा इससे। नहीं, विपक्ष तो राहुल गांधी तो, और जो विपक्ष है वो तो कहते कि भाई साहब जब इतने सालों में कांग्रेस रही, अब बताओ मुझे क्या किया, बाप दादी नहीं अब किया। तक आदमी है वो ही मरा, उसी टाइम वैसे ही मरा, कोई फायदा हुआ। अगर अब जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं ना, ऐसे हम पहले बोल नहीं सकते थे। क्या कैसे हाल राज्य में ऐसे नहीं बोल रहे थे हम सकते, जैसे आप खुला बोल रहे हो, आप बुलवा रहे हो, पहले ऐसा नहीं था, साइड में ले जाके आराम से वो दवा दे देते उसको। हाँ जी, पहले ये सिस्टम, अब कोई करके देख ले। आपने बोला कि ये दबा देते थे साइड में ले जाके, राहुल गांधी तो क्या कहती, लोकतंत्र खतरे में है इंडिया के अंदर। कोई खतरे में नहीं है, सब अपनी अपनी रोटियां पका रहे हैं, बस ये राजनीति चल रही है, कोई किसी ने, सब वही है, मोदी के सिवा कोई अच्छा नहीं है आज के दिन। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।